हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंडी डिजिटल एकेडमी। माई सेल्फ नईम। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सर्च इंजन वर्क कैसे करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सर्च इंजन वर्क कैसे करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर्च इंजन की, कि ये सर्च इंजन है क्या। तो गाइस, सर्च इंजन एक वेबसाइट होता है जिसमें इंटरनेट कंटेंट को सर्च करने के लिए हम कुछ टाइप करते हैं और सर्च इंजन उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर देता है। अगर बात करें सर्च इंजन की, तो सर्च इंजन याहू हो गया, गूगल हो गया, बिंग हो गया, ये सारे फेमस सर्च इंजन्स होते हैं। और भी बहुत सारे सर्च इंजन्स हैं, लेकिन गूगल, याहू, बिंग ये मोस्ट फेमस सर्च इंजन्स होते हैं, जिसमें गूगल मोस्ट पॉपुलर होता है। सबसे ज़्यादा सर्चेज अगर होते हैं तो गूगल में सर्च होते हैं। बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या होता है? When indexer categorically index crawled web pages into database is called indexing। यानी किसी भी सर्च इंजन का क्रॉलर जब वेब पेजेस को क्रॉल करके अपने डेटाबेस के अंदर एक सिस्टमेटिक इंडेक्सिंग करता है, कि सिस्टमेटिक जब उनको अपने डेटाबेस में कैटेगरी के हिसाब से रखता है तो उसी को इंडेक्सिंग कहते हैं। तो सर्च इंजन और इंडेक्सिंग आपने समझ लिया। आगे बात करते हैं कि ये सर्च इंजन वर्क कैसे करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सर्च इंजन वर्क कैसे करता है। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्च इंजन का जो स्पाइडर होता है, जिसे हम बॉट भी कहते हैं, क्रॉलर भी कहते हैं, ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होता है और ये इंटरनेट पर डिफरेंट वेबसाइट को विजिट करता है, वेबसाइट को रीड करता है, डिफरेंट वेबसाइट को रीड करता है इंटरनेट पर, और उनको समझता है कि ये किससे रिलेटेड है वेबसाइट। उन वेबसाइट को फिर क्या करता है कि वो एक कॉपी को अपने डेटाबेस में स्टोर करता है। जो स्कैन्ड कॉपी, जो क्रॉल कॉपीज होती है, जो वेब पेजेस को क्रॉल करता है, उनकी एक कॉपी को अपने डेटाबेस में रखता है। डेटाबेस में उसका जो इंडेक्सर होता है उसको इंडेक्सिंग करता है कैटेगरी के हिसाब से। यानी जिससे रिलेटेड वो कंटेंट होता है, न्यूज़ से रिलेटेड कंटेंट है तो न्यूज़ की कैटेगरी में, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जिससे रिलेटेड वो कंटेंट होते हैं उस कैटेगरी में उसकी इंडेक्सिंग करता है। उसके बाद अगर कोई सर्च इंजन में कुछ टाइप करता है, कोई भी विजिटर अगर सर्च इंजन में कुछ टाइप करता है, सर्च इंजन यहाँ से डेटा फेच करके उसको रिजल्ट पेजेस के रूप में शो करता है। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल हो गया, एक बेसिक फंक्शन हो गया सर्च इंजन का, कि गूगल का बॉट जो डिफरेंट वेबसाइट को विजिट करता है, उसके कंटेंट को रीड करता है और उसके एक कॉपी को अपने डेटाबेस में स्टोर करता है, जहाँ पर उसका इंडेक्सर उसको सिस्टमेटिकली इंडेक्सिंग करता है। फिर अगर कोई यूज़र सर्च इंजन में कुछ टाइप करता है तो अपने डेटाबेस से, सर्च इंजन अपने डेटाबेस से मैच करके मोस्ट रिलेवेंट डेटा को सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के रूप में शो करता है। बात करते हैं स्पाइडर की। अगर देखते हैं कि स्पाइडर डिफरेंट वेब पेजेस पर कैसे पहुंच जाता है। इंटरनेट पर तो बहुत सारे कंटेंट हैं, मिलियंस ऑफ पेजेस हैं, लेकिन उस तक वो पहुंचता कैसे, उसको कैसे पता चलता है कि आज कोई न्यू वेबसाइट लॉन्च हुई है, या न्यू वेब पेजेस कहीं पर अपलोड हुआ है, या ओल्ड कंटेंट में कुछ अपडेशन हुआ है, किसी ने कुछ एडिट किया है या कुछ अब और अपडेट किया है, तो उसको कैसे पता चलता है, स्पाइडर को कैसे पता चलता है। तो गाइस, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 तरह से स्पाइडर को पता चलता है कि कोई न्यू वेबसाइट आई है या न्यू पेजेस अपडेट हुए हैं। तो सबसे पहले तो थ्रू लिंक को समझता है। थ्रू लिंक का मतलब ये कि अगर मान लो किसी वेबसाइट को क्रॉल कर रहा होता है और उस वेबसाइट पर किसी न्यू वेबसाइट का लिंक होता है, तो उस लिंक को फॉलो करके उस वेबसाइट तक पहुंच जाता है, उस नई वेबसाइट को क्रॉल करता है, उसके वेब पेजेस को कॉपी करके अपने डेटाबेस में यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से रख देता है, इंडेक्सर उसकी इंडेक्सिंग कर देता है। दूसरा तरीका होता है सर्च कंसोल का। सर्च कंसोल क्या होता है कि एक गूगल का ही एक टूल होता है जिसमें हम अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट बनाने के बाद वेबसाइट को उसमें सबमिट करते हैं, जिससे कि सर्च इंजन को ये पता चल जाता है कि एक न्यू वेबसाइट आई है, और वहाँ से उसको वेबसाइट को विजिट करके कंटेंट को रीड करता है, वेब पेजेस को रीड करता है, उसको समझता है, फिर अपने डेटाबेस में उसको कैटेगरी के हिसाब से इंडेक्सिंग कर देता है।
ठीक है। और तीसरा तरीका होता है सर्च इंजन सबमिशंस के थ्रू वो वेबसाइट तक पहुंचता है और वेबसाइट को रीड करता है, उसके कंटेंट को अंडरस्टैंड करता है और अपने डेटाबेस में क्या करता है, उसको स्टोर करता है और उसकी इंडेक्सिंग करता है। तो सर्च इंजन सबमिशन क्या होता है? डिफरेंट वेबसाइट्स होते हैं जहाँ से हम अपनी वेबसाइट को सबमिट करके सर्च इंजन को बताते हैं कि ये हमारी नई वेबसाइट है, आप इसको क्रॉल कर लीजिए और इसकी इंडेक्सिंग करनी है। तो सर्च इंजन को वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाती है और हमारे वेब पेजेस को क्रॉल कर लेते हैं। तो ये 3 तरीके होते हैं जिससे सर्च इंजन आपकी नई वेबसाइट तक पहुँच जाता है और उसको क्रॉल कर लेता है। अब अगर बात करते हैं कि क्रॉलर जो होता है कि डिफरेंट वेबसाइट के कंटेंट को रीड कैसे करता है, वो लाइन बाय लाइन रीड करता है या टॉप टू बॉटम वैसे रीड कर लेता है। क्या होता है कि जब कोई क्रॉलर या बॉट किसी वेबसाइट पर पहुंचता है तो उसको लाइन बाय लाइन रीड करता है, उसके कोड को और उसके कंटेंट को क्या करता है, लाइन बाय लाइन रीड करता है। इसीलिए जो सर्च इंजन का क्रॉलर होता है उसको हम स्पाइडर भी बोलते हैं, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन स्पाइडर की तरह रेंगते हुए चलता है। वो हमारे कंटेंट को रीड करता है, उसको समझता है लाइन बाय लाइन। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने टाइटल को, डिस्क्रिप्शन को, पेज के कंटेंट को यूनिक रखिए और अपने सर्विस या प्रोडक्ट के हिसाब से उसको क्रिएट करिए, जिससे कि स्पाइडर को ये पता चले कि आपका कंटेंट किससे रिलेटेड है। जब आपके कंटेंट को अच्छी तरह समझ लेता है, उसको पता चल जाता है कि आपका कंटेंट किससे रिलेटेड है, तो उतने अच्छे तरीके से उसकी कैटेगरी में उसको रखता है। यानी जिस कैटेगरी का वो पेज होता है उस कैटेगरी में उसकी इंडेक्सिंग हो जाती है। स्पाइडर जो होता है हमारे पेज के कंटेंट को लाइन बाय लाइन पढ़ता है, उसको अच्छी तरह समझता है, फिर अपने डेटाबेस में उसको इंडेक्सिंग करता है। अब ये तो बात हो गई कि क्रॉलर कैसे क्रॉल करता है, कैसे उसकी इंडेक्सिंग करता है। लेकिन अब बात आती है कि अगर सर्च इंजन में कोई यूज़र कुछ सर्च करता है तो उसको इतना रेलिवेंट कंटेंट कैसे मिल जाता है? क्या कोई गूगल का एल्गोरिथम काम करता है या रैंडमली ही ऐसे उसको रिजल्ट, विजिटर को वैसे रिजल्ट मिल जाता है? इसमें बात करते हैं कि जो आप क्वेरी डालते हो सर्च इंजन में, तो कोई भी सर्च इंजन अपने डेटाबेस में पहले उसको चेक करता है, उससे रिलेटेड जो पेजेस होते हैं, जो कंटेंट होते हैं, उसमें जो मोस्ट रेलिवेंट कंटेंट होता है उसको सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के रूप में शो किया जाता है। आपके सर्च इंजन में जो भी रिजल्ट शो होते हैं, जो मोस्ट रेलिवेंट होते हैं, वो 1 2 3 4 5 ऐसे करके वो सीरियल वाइज वो रिलेवेंसी के हिसाब से वहाँ पर शो होता है। तो ऐसा नहीं कि ये गूगल रैंडमली ही आपके रिज़ल्ट को शो कर देता है। गूगल का एक सर्च इंजन एल्गोरिथम होता है जो 200 से ज़्यादा फैक्टर पर काम करता है। 200 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं और इन फैक्टर के बेसिस पर ही गूगल किसी भी वेब कंटेंट को यहाँ पर रैंकिंग देता है कि जो टॉप पर है तो इसका मतलब उसकी सर्च इंजन एल्गोरिथम में उसकी वैल्यू हाई होगी, उसने मोस्टली जो है फैक्टर को फुलफ़िल किया होगा, मोस्टली जो पॉइंट्स होंगे उसके हिसाब से अपनी वेबसाइट पर काम किया गया होगा, तो इसीलिए उसकी रैंकिंग हाई होगी। गूगल में जब भी कुछ आप सर्च करते हो तो अपने इंडेक्सिंग में सर्च करता है कि कौन सी ज़्यादा रेलिवेंसी है, किसने ज़्यादा हमारे सर्च इंजन एल्गोरिथम को फॉलो किया है, उस हिसाब से रिज़ल्ट को शो करता है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो हम चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम आपको और भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें।